गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा में हमने हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 17 मुंडाल पढ़ा था और समझा था। आज हम इसका अभ्यास करेंगे। तो आप सभी अपनी बुक खोल लो। बुक का पेज नंबर 69 निकालो। निकाल लिया सबने? अब देखो अभ्यास इसका। अभ्यास में पहला प्रश्न क्या दिया है? सही कथन के सामने सही का चिन्ह लगाइए। पहला क्या दिया इसका? राज सिंह कहाँ के राणा थे? तो क्या जाएगा? क्या क्या ऑप्शन दिए यहाँ पर? मेवाड़, चित्तौड़, मारवाड़, इसमें से कोई नहीं। तो क्या ऑप्शन आएगा हमारा सही? मेवाड़। राज सिंह मेवाड़ के राणा थे, तो क्या जाएगा? मेवाड़। और जब आप लोग कॉपी में लिखोगे तो केवल एक ही ऑप्शन लिख लेना जो सही है, ठीक है। अगला देखो सेकेंड नंबर का, राणा को किसने कहा कि इस बार उसकी बारी है? क्या क्या ऑप्शन दिए हैं? एक सरदार ने, चूड़ावत ने, हाड़ा रानी ने, मेवाड़ की रानी ने। तो किसने कहा था? तो क्या जाएगा सही उत्तर? चूड़ावत ने। राणा को चूड़ावत ने कहा कि इस बार उसकी बारी है। अब देखो थर्ड नंबर पर, हाड़ा रानी ने चूड़ावत को किस वेश से सजाया? अगर ये आपके सही विकल्प की जगह रिक्त स्थान में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद करना, चाहे रिक्त स्थान में पूछे, चाहे सही गलत में पूछे या सही विकल्प में पूछे, हमें इसका उत्तर आना चाहिए। तो हाड़ा रानी ने चूड़ावत को किस वेश से सजाया? कायरों के, बच्चों के, एक साधारण सैनिक के, वीर के। तो क्या आ जाएगा इसका उत्तर? वीर के। किस वेश से सजाया था? तो क्या जाएगा? वीर के। अब अगला है फोर्थ नंबर पर, हाड़ा रानी कौन थी? राज सिंह की पत्नी, चूड़ावत की पत्नी, औरंगजेब की सेनापति, इसमें से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आएगा इसका उत्तर? हाड़ा रानी कौन थी? तो क्या जाएगा? चूड़ावत की पत्नी। अब देखो लास्ट वाला 5 नंबर पर क्या दिया है? चूड़ावत ने हाड़ा रानी से क्या मांगा? उसका सिर, कोई निशानी, अंगूठी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आ जाएगा इसका उत्तर? कोई निशानी, यानी चूड़ावत ने हाड़ा रानी से कोई निशानी मांगी थी। क्या मांगा था उसने? कोई निशानी। अब प्रश्न उत्तर देखो। पहला प्रश्न क्या पूछा है? चूड़ावत कौन थे? उन्होंने राणा राज सिंह से क्या अनुरोध किया? तो क्या आ जाएगा इसका उत्तर? 2 प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पर, ठीक है। पहला क्या है कि चूड़ावत कौन थे? तो इसका उत्तर क्या आएगा? चूड़ावत मेवाड़ के राणा राज सिंह के सेनापति थे। उन्होंने राणा राज सिंह से क्या अनुरोध किया? तो उन्होंने राणा से युद्ध में जाने का अनुरोध किया। अब सेकेंड वाला दूसरे नंबर का प्रश्न क्या है? चूड़ावत जब अपनी हवेली में पहुंचे तो हाड़ा रानी ने उनसे क्या कहा? तो क्या आ जाएगा उत्तर इसका? चूड़ावत जब अपनी हवेली में पहुंचे तो हाड़ा रानी ने उनसे कहा कि यह मेरा परम सौभाग्य है कि महाराणा जी ने ऐसे पुण्य कार्य को पूरा करने का अवसर दिया। आप स्नान आदि करके तैयार हो जाइए, मैं आपको वीर वेश में सजाऊंगी, ऐसा कहा था। प्रश्न क्रमांक 3, सैनिक को संबोधित करते हुए चूड़ावत ने उनसे क्या कहा? तो क्या आ जाएगा इसका उत्तर? क्या कहा? तो क्या आ जाएगा? हमारा उद्देश्य महान है जिसे प्राणों का मोह छोड़कर भी हमें पूरा करना है। जिस किसी को प्राणों का मोह हो वह इसी वक्त लौट सकता है, ऐसा कहा था। प्रश्न क्रमांक 4, हाड़ा रानी ने किस कारण से अपना सिर काट डाला? तो क्या आ जाएगा इसका उत्तर? किस कारण से उसने अपना सिर काट डाला था? तो क्या आ जाएगा? हाड़ा रानी ने अपना सिर काट डाला कि मोह में पड़ा व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकता है। किस कारण से काट डाला था? कि अगर कोई व्यक्ति मोह में पड़ा है तो वो कभी भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकता।
प्रश्न क्रमांक 5, चूड़ावत ने कटे सिर का क्या किया। अब जो चूड़ावत था उसने उस कटे हुए सिर का क्या किया, तो क्या आ जाएगा, चूड़ावत ने रानी के कटे सिर को माला के समान अपनी गर्दन में डाल लिया। क्या किया था कि उसका जो कटा हुआ सिर था उसे माला के रूप में अपने गले में डाल लिया और युद्ध करने गए। मतलब रानी के कटे हुए सिर को अपने गले में माला के रूप में पहनकर वे युद्ध करने गए। ठीक है, अब इसका भाषा कौशल देखेंगे। भाषा कौशल में क्या दिया है, पहला, निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। सभी को आते हैं पर्यायवाची शब्द, आते हैं ना। तो यहां क्या दिए हैं अपने को, 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखने, क्योंकि 2 पूछे इसलिए हम यहां 2 लिखेंगे। ठीक है, धरती, अब धरती का पर्यायवाची क्या होगा, भूमि और धरा। क्या हो जाएगा धरती का, भूमि और धरा। अब दूसरा क्या दिया, लक्ष्मी। लक्ष्मी का क्या आ जाएगा, चंचला, संपत्ति, रमा, धन, है ना। यह मैंने 4 बताए आपको, इसमें से आपको क्या करना है, कोई भी 2 याद करना है और 2 लिखना है। ठीक है, जो भी आपको सरल लगे। अब 3rd नंबर पर क्या पूछा है, इच्छा। इच्छा यानी क्या होगा, अभिलाषा, कामना। तो आप अभिलाषा भी लिख सकते हो, कामना भी लिख सकते हो, है ना। इच्छा का मतलब होता है अभिलाषा या कामना। अतिथि, अब अतिथि का क्या हो जाएगा, मेहमान या आगंतुक। क्या हो जाएगा अतिथि का, मेहमान या आगंतुक। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कितने दिए, 4 दिए। इसके अलावा भी मैंने यहाँ पे 3 और दिए हैं, ये देखो आप ध्यान से। क्या दिए 3 एक्स्ट्रा में, एक तो अग्नि, अग्नि का क्या हो जाएगा, आग, अनल। क्या हो जाएगा अग्नि का, आग और अनल। दूसरा क्या दिया मैंने, अमृत। अब अमृत का क्या हो जाएगा, सुधा, पीयूष। 3rd नंबर पर क्या दिया, शरीर। शरीर का क्या हो जाएगा, काया, देह, तन। ठीक है, 3 दिए, इसमें से आपको कोई भी 2 लिखना है। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल कितने हो गए, 7। तो ये आपको 7 ही लिखना है अपनी कॉपी में। ठीक है, तो आज ये जो पार्ट था हमारा, पार्ट 17, ये कंप्लीट हो गया है। तो इसका PDF डालूंगी, उससे आप प्रश्न उत्तर और अभ्यास लिख लीजिएगा। ठीक है, अगली कक्षा में हम अगला पार्ट पढ़ेंगे।